चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। कार्य तो ये सब ऐसा करते हैं कि आपको पहनने के 8 घंटे के अंदर से काम आपको महसूस खुद होने लगता है कि आपने पहना है, 8 घंटे पहले क्या चीज़ थी और अभी से कुछ चेंज लग रहा है, ये आपको मालूम देने लगता है। तो नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से हम आए हैं जय सलोनी रत्न रुद्राक्ष केंद्र पर, विकास नगर लखनऊ में। और अनिल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अनिल वर्मा जी रत्नों के और उसके साथ साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनजीवन में काम आती हैं और उसके द्वारा हम अपने जो जीवन में जैसे जो बाधाएं आती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और उन बाधाओं को दूर करके अपने जीवन में कैसे सुख प्राप्त किया जा सके और कैसे जीवन में लाभ मिल सकता है, लक्ष्मी जैसे होती है। तो लक्ष्मी हम लोग कैसे जीवन में अर्जित कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को कैसे कम कर सकते हैं। तो हम अनिल वर्मा जी के पास आए हैं इसीलिए कि इनसे इन सब बातों के जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं और उन उपायों के साथ साथ में वो हम ऐसा क्या धारण करें जो हमें लाभ कर सके, हमें फ़ायदा पहुंचा सके। तो ऐसा ही इन्होंने एक नया यंत्र जनरेट किया है, मतलब खुद की इन्होंने जो है वो खोज से एक नया यंत्र बनवाया है और ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और वो यंत्र जो है इतना लाभकारी है कि बहुत से लोग इनकी दुकान पर आए और आकर के परचेज करके ले गए, उनको लाभ हुआ है। और उसकी भी एक दो जो स्टोरीज़ हैं वो हम इनसे जानेंगे। और उस यंत्र में, चूँकि वो बहुत यंत्र जो बनवाया है इन्होंने बहुत महंगा नहीं है, सस्ता है, सभी के रेंज में आ सकता है। तो हम इनसे जानते हैं कि उसमें उस यंत्र में इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं और वो कैसे आपको लाभ प्राप्त करा सकता है। जैसे कहते हैं कुछ ग्रहों की वजह से ज़्यादा परेशान आदमी का भी होता है कि उनकी कमियां हो गई, उनकी कृपा नहीं हुई तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। तो राहु हो गए, अगर ये आपको परेशान करते हैं तो सारे कार्यों में रुकावट, चोट चपेट लगना, दुर्घटनाएं होना, ये सब चीज़ें होती हैं। केतु हो गए, केतु की अगर जो मान लीजिए आपके अंदर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपको, तो आपको तमाम तरह की बीमारियां हो जाना, चर्म रोग होना या और इस तरह की आंतरिक बीमारियां होना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और शुक्राचार्य जो थे, शुक्र ग्रह जो है ये आपके जीवन का एक अभिन्न ग्रह है, इसके बिना आपका काम चलना नहीं है। कोई सुख सुविधाएं जो है, सुख सुविधाओं के अलावा आपके अंदर अगर शुक्र की कमी है तो आप संतानोत्पत्ति नहीं कर पाओगे, आपका चेहरा मोहरा बेकार होएगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, आप अच्छा सोच नहीं पाओगे, अच्छी तरह समाज में नहीं जा पाओगे, कोई व्यवस्था नहीं बना पाओगे, अपनी धन नहीं अर्जित कर पाओगे। कोई शुक्राचार्य आ गया आपको धन नहीं देते, लेकिन शुक्र तत्व की कमी होने से आप किसी काबिल नहीं रहते। इसलिए शुक्र का अच्छा प्रभाव हो, ठीक है ना। शुक्र ही सब चीज़ का कारक है, धन का कारक है। सबसे बड़ा धन लोग पुत्र मानते हैं और पुत्र भी पुत्री भी, जो भी मतलब संतान को मानते हैं। अगर वो नहीं है तो भी आपको लोग कहेंगे कि अरे बताइए इसके पास ये भी नहीं है। तो शुक्र बहुत भी, वो शुक्र को भी ये रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर। और राहु, केतु, शुक्र और शनि, 4 चीज़ों को, मतलब अगर इनकी कृपा नहीं है तो कृपा आपको मिलेगी। समय समय पे होती है, एक ही समय सबकी कृपा नहीं होती। कभी राहु की हुई, कभी ज़रूरत हो गई कि केतु की हो जाए, कभी शनि की हो जाए, कभी शुक्र की हो जाए। तो जब जिसकी एनर्जी की ज़रूरत है ये पूरा अपने आप में संपूर्ण लॉकेट है, ये चीज़ आपको देगी। इसमें क्या है, एक तो ये नज़र बट्टू है। नज़र बट्टू ये फल होता पेड़ का, ये देखिए ये नज़र बट्टू है। नज़र बट्टू एक फल होता है, अब बहुत रेयर मिल रहा है। तो ये इतना अकाट्य चीज़ है कि आपकी तबीयत खराब हो रही हो, आपको लग रहा हो कि आपकी बुरी एनर्जी हो रही कुछ, आप इसको पहने तो आपकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है, आपको दवाएं सूट करने लगती हैं और नज़र या बैड एनर्जी वाली चीज़ दूर होती है। कभी आपका कोई काम बढ़िया चल रहा है, अचानक से वो देखिए सडनली गड़बड़ होने लगता है। तो ऐसा तो है नहीं, जो लोग आपको जान रहे, अगर कोई आप दुकानदारी की हो तो वो चीज़ आपसे लेने वाले एकदम से आपसे लड़ाई तो हुई नहीं जो दूर भागेंगे। लेकिन कुछ ऊर्जा का ऐसा
नष्ट होने लगती है वहाँ की बैड एनर्जी से, कि उसकी वजह से लोगों का आकर्षण वहाँ कम हो जाता है। नज़र दोष आप जिसको कह लीजिए। तो ये नज़र बट्टू से पढ़ के तो ब्रह्मांड में कोई चीज़ है नहीं नज़र दोष दूर करने के लिए। अब ये नकली नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग मसाले वसाले बनाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी, असली ये फल होता है। और बेसिकली मतलब जैसे आपका रुद्राक्ष होता है उसी तरीके से छिलका लगा हुआ एक फल होता है पेड़ का। ये बहुत अब रेयर मिल रहे हैं, पहले बहुत मिलते थे। तो ये तो आप क्या हो गया बैड एनर्जी के लिए, जो राहु की प्रॉब्लम दूर करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये चांदी लगी हुई है उसमें। ये चांदी जब चंद्रमा की तरह आपका मन विचलित होने लगे, कभी एक ही समय में कई बात सोच रहे हो, कुछ भी करने की नहीं, स्ट्रांगली एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो आप, तो चंद्रमा की आपको पावर चाहिए कि आप एकाग्रचित हो थोड़ा। बच्चों को आप देखो ना, बच्चे चंचल होते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा है, इसको एक तो चंद्रमा के लिए मोती पहना दो या चांदी का चंद्रमा पहना दो, है ना, तो उससे वो स्थिर बुद्धि होने लगता है, थोड़ा सा समझदार और रुक करके सोचता है। ये जो लगा है अंदर, ये आपका हकीक, इसको कहते हैं सुलेमानी हकीक, ठीक है। ये सुलेमानी हकीक है। इसमें आप देखिए तो सफ़ेद और काली पट्टियाँ टाइप की बनी रहती हैं, लेकिन ये मस्ट है कि चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। कार्य तो ये सब ऐसा करते हैं कि आपको पहनने के 8 घंटे के अंदर से काम आपको महसूस खुद होने लगता है कि आपने पहना है, 8 घंटे पहले क्या चीज़ थी और अभी से कुछ चेंज लग रहा है, ये आपको मालूम देने लगता है। तो ये इसमें सफ़ेद रंग भी आप देख रहे हो, ये शुक्र का कारक है। और ये जो काला रंग देख रहे हो आप, ये शनि के कारक हैं, ठीक है ना। तो शुक्र और शनि, राहु, और ये जो एक इस तरीके से देखिए, एक ऐसे भी है, ये इस तरीके से पट्टी टाइप की बनी रहती है, मतलब एक जो काला और सफ़ेद मिक्स आता है, तो ये केतु को रिप्रेजेंट करने लगता है ये, ठीक है ना। तो ये केतु के लिए भी बढ़िया चीज़ हो गई कि आपको उन चीज़ों से बचत करती है। तो ये 4 चीज़ें हो गई, राहु, केतु, शनि और शुक्र। और ये इत्तेफाक से मेरे मन में जो विचार आया इसको देख के, देखिए हकीक इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हकीक बढ़िया क्यों होते हैं, बड़े प्रभावकारी होते हैं। हकीक अगर हकीकत में है तो उसका प्रभाव बड़े बड़े नगों से तेज होता है और बहुत तेज असर करते हैं। तो मेरे दिमाग की उपज थी और मैंने इसको अपना बनाया है। कोई महंगी चीज़ नहीं, जो बड़ा है थोड़ा उसका वजन के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, चांदी उसमें ज़्यादा लगी तो उसका थोड़ा सा रेट, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत दुर्लभ चीज़ है या बड़ी महंगी चीज़ है। अब ये जैसे छोटे की लागत हमारी आई है करीब 2200 रुपये की, ये वाला आया करीब 2700 रुपये, ये 3500 रुपये और ये 4500 रुपये। तो ये थोड़ा चांदी ज़्यादा पड़ गई है और इसके लिए लागत मैं इसमें लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आई विचार और विचार आने के बाद मैंने इसको बनवा लिया। तो अभी मैंने इसको करीब 60-70 पीस बनवाए थे। ये बनने के बाद अभी 4 ही हमारे पास बचे हैं, 1 हफ्ते पहले मैंने बनवाए थे। और इत्तेफाक से मैं जहाँ जहाँ भी बैठा हूँ वहाँ इसके बारे में जिक्र किया तो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो कहीं हम पहने, हमने कहा बिल्कुल पहनिए इसको। और उन्होंने इसको पहना, उनको इसका ऐसा तजुर्बा बढ़िया हुआ कि उनका मुझे तुरंत से इसका अंतर मालूम पड़ने लगा। बच्चों के लिए तो खास करके आप देखिए कि बीमार जल्दी जल्दी पड़ जाते कोई, तो इसकी वजह से वो स्वस्थ रहेंगे। तो बस हम बैठे बैठे अपना शोध यही किया करते हैं, और शोध करके पहले हम क्या करते हैं, हम खुद धारण कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ हो तो मुझको कैसा एहसास हो रहा है, मुझे कैसी अनुभूति हो रही है, तो मैं उसी, जैसे कि आप पहले नज़र बट्टू के बारे में, मैं नज़र बट्टू देखे खुद भी एक डाले हुए हैं। अब मैं इसका लॉकेट भी एक अपना अभी अपने गले में डाल लूँगा। तो ये चीज़ें हैं, ये लोगों को जो फ़ायदा करती हैं, लोगों के बारे में चीज़ बताइए और ऐसी बताइए। आप किसी भी चीज़ पे हमसे तिवारी जी बात करिए, किसी भी चीज़ पे, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ, मैं आपको केवल ये बोलूँगा कि आप चीज़ की जानकारी लीजिए मुझसे। बेचने के लिए तो बैठता ही नहीं, ले रहा है अच्छी चीज़ है भाई, इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि मुफ्त में बांट दूँगा, क्योंकि मेरे भी अपना एक पेंशन के ऊपर मैं चलता हूँ। भले पेंशन गवर्नमेंट अच्छी दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये जनहित के कार्य है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। आपकी क्वेरीज का पूरा समाधान किया जाता है। और
जो भी आपको इस यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो वर्मा जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। हमारे पास एक कॉल आई थी, बॉम्बे से कॉल आई थी, तो उनका कहना था कि मैंने फ़िरोज़ा लिया है और जब फ़िरोज़ा लिया है तो मुझे काम में करता हूँ तो फ़ायदा होता है लेकिन फिर नुकसान हो जाता है। तो हमने कहा भाई फ़िरोज़ा आपने क्यों लिया था? तो बोले कि भाई फ़िरोज़ा मैंने इसलिए लिया था ताकि हमारा काम धंधा चले, और उन्होंने अपने किसी अच्छे जानने वाले से ही लिया था। मैंने उनसे सारी की सारी डिटेल मंगवा ली कि आपको कैसा कैसा फील हुआ, कैसे कैसे आपने फ़िरोज़ा लिया, उसके बाद में अब आप क्या चाहते हो। तो उनका काम एक कारपेंटरी का था, तो वो बढ़ई का काम करते थे। वो खुद बढ़ई नहीं थे बल्कि वो ठेके लेते थे। ठेका लेके वो फर्नीचर का काम कराते थे, दूसरे को के यहाँ फर्नीचर का काम करके उसको प्रोवाइड कराते थे। तो हमसे जब उन्होंने बताया तो हमने कहा भाई फ़िरोज़ा आपकी फील्ड का सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि फ़िरोज़ा जो होता है वो फेम के लिए होता है, लग्जरियस के लिए होता है। आपको चाहिए कि आप काला हकीक पहनिए। जब भी वो काम करना शुरू करते थे तो उनको काम में अच्छा फ़ायदा मिलता था। फ़ायदा मिलते मिलते उनको नुकसान होने लगता था उसी में। तो हम उनकी एक बात समझ गए कि इनको अपनी ही नज़र लग जाती है, जिससे इनको जो फ़ायदा होने वाला हो रहा होता है वो सबको ये बता देते हैं, उससे इनको खुद की नज़र लग जाती है। तो हमने इनको बताया कि आप एक काला हकीक पहनिए। काला हकीक जब से उन्होंने पहना है, पिछले 6 महीने पहले एक कॉल आई थी, 6 महीने से वो 3 बार मेरे को फ़ोन करके बता चुके हैं कि अशोक भाई जब आपने बताई है जब से ये बात, तब से मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब आप दूसरों का भी भला करिए। तो इसी बहाने हमारे वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें, दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।